हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम फिर से पॉलिटी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो जिसके 2 पार्ट मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आज ये 3rd पार्ट होगा जिसके अंदर हम भाग 5 में राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी अभी नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति जी की, द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो ये सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्रपति जी बनते हैं, किस प्रकार उनकी नियुक्ति होती है, क्या उनकी योग्यताएं होती हैं, किस प्रकार उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है यदि वो हट गए या फिर त्याग पत्र दे दिया है या पद पर ही उनकी मृत्यु हो चुकी है तो किस प्रकार उस पद को संभाला जाएगा, कि किस प्रकार उनका निर्वाचन होगा। इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए आज हम राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके 2 पार्ट पहले ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है, पार्ट 2 पढ़ाया है, पार्ट 3 पढ़ाया है, पार्ट 4 पढ़ाया है और 4th का ए पार्ट पढ़ाया है। तो आज हम 5th पार्ट करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट, जिसके अंदर आर्टिकल होंगे 52 से 151 तक। चलिए, भारत का संविधान ये मैं पढ़ा चुकी हूँ और ये वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। मैंने उसमें पार्ट्स भी पढ़ाए हैं संविधान के 22 और ये सारे पार्ट्स पढ़ाए हैं मैंने, सारे आर्टिकल्स भी बताए हैं और ये भी आर्टिकल्स बताए मैंने सारे, ये आर्टिकल्स करा चुकी हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने क्लियर करा दिया है अपनी लास्ट वीडियो में, यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 5 पर, जिसमें आज हम राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 5 में आर्टिकल है 52 से 151 तक, जिसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो इसमें आज हम राष्ट्रपति जी को पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए, आर्टिकल 52, इसमें भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका के लिए नियुक्त किया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होगा और वही प्रथम नागरिक होगा यदि राष्ट्रपति जी की मृत्यु या कार्यकाल समाप्त होता है या उन पर आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग होता है तो उनका पद कभी खाली नहीं रहेगा। उसे उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे या फिर CJI संभालेंगे और राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देंगे और अगले 6 महीने में उनका चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होंगे और उनमें संघ की मतलब केंद्र की कार्यपालिका की सारी शक्ति उनमें ही निहित होगी। चलिए अगला आर्टिकल है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा इसके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार 2 तरीके से वोट की जाती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जिस प्रकार हम वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं तो वो एक प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम उसमें जाकर वोट कर रहे हैं कि हमें इस पार्टी के इस सदस्य को चुनना है, उसी प्रकार उसे प्रत्यक्ष वोट कहते हैं। पर राष्ट्रपति जी जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किस प्रकार चुने जाते हैं? जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं वो हमारी जगह उन्हें राष्ट्रपति जी को चुनते हैं अपनी तरफ से। ठीक है। 55, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की रीति किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका किस तरीके से है अप्रत्यक्ष रूप में? ये आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि जितने प्रतिनिधित्व खड़े हुए हैं उन्हें वोट देने वाले सदस्य उन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे और जिनके ज़्यादा वोट होंगे उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा और जो बच गए हैं उन्हें हटाकर उनकी वोट को उनमें आधा आधा बांट दिया जाएगा। फिर आगे इसी तरीके से जब तक कोई एक प्रतिनिधित्व नहीं आता इसी प्रकार चलता जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं 56, इसमें क्या है? राष्ट्रपति के पद विधि। इसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है
और अगर राष्ट्रपति जी अपना पद अपनी इच्छा अनुसार छोड़ना चाहें तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देंगे। और यदि वो किसी संविधान की कोई भी गलती करते हैं तो उन पर महाभियोग चलेगा और उस आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है। और अब हम, अगर ऐसा होता है तो पद खाली नहीं रहेगा और 6 माह में उनके चुनाव कराने होंगे और पद को भरना होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 57, इसके अंदर क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति जी जो पद पर हैं अगर वो पुनः उसमें भाग लेना चाहते हैं तो वो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पुनः भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अर्हताएं मतलब योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इसमें 58 में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है 35 वर्ष तो उनकी आयु होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति तब योग्य है राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होने के लिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो और उसमें इतनी योग्यताएं हो, लोकसभा में सदस्य बनने तक की योग्यताएं हो और कम से कम उसे खड़ा होने के लिए 50 मतों की आवश्यकता होती है कि 50 सांसद उसे अपनी तरफ से नियुक्त करें कि हम इन्हें राष्ट्रपति के लिए अपनी तरफ से खड़ा करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। इसके अंदर राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होंगी उन्हें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 60, राष्ट्रपति जी की शपथ। तो इसके अंदर राष्ट्रपति जी अपने पद की शपथ लेंगे, जिसमें राष्ट्रपति जी जो शपथ लेते हैं वो संविधान को आधार मानकर शपथ लेते हैं, जिन्हें CJI शपथ दिलाते हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति जी की शपथ होगी। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 61, इसके अंदर राष्ट्रपति जी के महाभियोग चलाया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति जी जो शपथ लेते हैं वो संविधान को आधार मानकर शपथ लेते हैं और यदि उन पर महाभियोग तभी चलाया जाएगा जब वो संविधान से का उल्लंघन करेंगे, तो तब उन पर महाभियोग चलाया जाता है। चलिए कुछ राष्ट्रपति की अदर शक्तियाँ भी होती हैं। 7 तरीके की शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। क्या होती है, कार्यपालिका की शक्ति होती है, नियम बनाने की शक्ति होती है, न्याय कराने की शक्ति होती है, पैसे के लेन देन की शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है और राजनीतिक शक्ति होती है और 7th आपातकालीन शक्ति होती है। मतलब आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है। ये 7 तरीके की शक्ति होती है। और राष्ट्रपति जी आर्टिकल 72 के तहत कुछ निर्णय ले सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति की सजा हो या फिर मृत्युदंड हो उसे कम करा सकते हैं या माफ़ करा सकते हैं। और आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं जो 6 माह तक वैलिड रहेगा। मतलब दूसरी संसद की मीटिंग होने तक वो वैलिड रहेगा और फिर उसके बाद उसे एक एक्ट बनाने के लिए भी हम संसद में बिल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और संसद चाहे तो उसे रद्द भी कर सकती है। पर अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जी के पास होती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 111, इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति जी के पास 3 वीटो पावर होती हैं जिनका उपयोग वो कोई भी बिल आने के तहत कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, अत्यधिक वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर। तो इसमें इनका उपयोग किस किसने किया था, APJ अब्दुल कलाम ने 3 बार वीटो पावर का प्रयोग किया था। एक बार किया था पॉकेट वीटो का, उन्होंने कोई बिल आया और उसे अपने पॉकेट में रख लिया और उसे आगे पास नहीं किया। और ज्ञानी जेल सिंह ने भी एक बार डाक टिकट प्रणाली जब आई थी तो उस पर भी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और APJ अब्दुल कलाम ने दो बार जो किया था, एक बार तो पॉकेट वीटो का किया था और 2 बार जो किया था वो निलंबनकारी का किया था। ठीक है। अब आर्टिकल 143, अब इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो सलाह तो ले सकते हैं पर इसे माने ये ज़रूरी नहीं है। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी ने अभी सलाह ली थी जो अयोध्या
विवाद था उस पर ली थी राष्ट्रपति जी ने। विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति जी ने सलाह ली थी इसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो आज के लिए हम राष्ट्रपति बस इतने ही आर्टिकल थे और ये आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked this video and then subscribe, please like, share and subscribe this channel। और आप इस वाले इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट वीडियो में हम उपराष्ट्रपति जी के आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी उनकी नियुक्ति हुई है तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।